हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जीरोस और कोफिशिएंट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी। जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। तो जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और जो व्यूअर्स नए हैं इस वीडियो पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के शून्य और गुणांक के बीच में क्या संबंध है। तो पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के 3 टाइप देखे थे। एक देखा था हमने लीनियर पॉलिनोमियल, एक देखा था हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक देखा था हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 3 तरह के पॉलिनोमियल देखा। इसमें से इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस का बी। इसकी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये जनरल फॉर्म भी हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हमें निकालना है रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच। किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसके जीरो निकालते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस 3। ठीक है, तो 2x प्लस का 3 अभी बिल्कुल इसके फॉर्म का है, बिल्कुल सेम शक्ल का इसकी। तो सबसे पहले इसका जीरो कैसे निकालते हैं। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस का 3 और x इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन में 2। बात सुन रहे हैं, x इक्वल टू क्या है, माइनस 3 अपॉन में 2। ये इसका जीरो है। ठीक, अब ये जो जीरो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है वो कैसे निकला है। इसमें a कोई नंबर है, x वेरिएबल है और b कोई नंबर है। यानी कि a और b क्या है आपके कांस्टेंट और x क्या है वेरिएबल। जैसे यहां पर नंबर 2 और 3 कोई नंबर है, कांस्टेंट है और x यहां वेरिएबल है। तो ये कैसे निकला 3 यानी कि कांस्टेंट, माइनस के साथ ये है कांस्टेंट और 2 क्या है, x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये कैसे निकल रहा है, पहला नंबर है कांस्टेंट और दूसरा नंबर कैसे निकला, कोफिशिएंट। यानी कि इस चीज को मैं शॉर्ट में कह सकता हूं, कांस्टेंट यानी कि b माइनस का b और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a। जो भी होगा सवाल में 2, 3, 5 2 एक जनरल फॉर्म a। किसी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर जीरो निकालना है तो उसका तरीका क्या है, माइनस b अपॉन a कर देंगे। इसके आधार पर कोई हल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर क्वेश्चन 4x माइनस 7 होता, इसका जीरो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा ax प्लस b है, तो b की वैल्यू क्या है, माइनस की 7, तो माइनस की 7 डाल दीजिए और a की वैल्यू क्या, 4 डाल दीजिए और आपका आंसर आ गया 7 अपॉन में 4। ये इसका जीरो है। आप सोल्व करेंगे इस मेथड से तो भी आपका सेम आंसर है। और डायरेक्ट हमारे पास तरीका क्या आ गया, माइनस b अपॉन a कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ओके, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमें बेसिकली यही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालते हैं। जीरो कैसे निकालेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ये स्प्लिट करने का आपने क्लास 8th और 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दो दो के पेयर बनाएंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद चलो मैं ले लेता हूं, x कॉमन ले तो x प्लस 4 आ गया, यहां से 3 कॉमन आएगा प्लस का, तो x प्लस 4 आ गया इक्वल टू 0। जो कॉमन है उसको लिख दीजिए x प्लस 4, और जो बच गया वो लिख दीजिए। अब या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 3। यानी कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस है, इसको हम जीरोस कहते हैं या फिर रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। जीरोस के अलावा हम इसको रूट भी बोलते हैं। दीज आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हमारे पास ऐसी दो वैल्यूज है, इसको डालने पे, इसका सॉल्व करने पे 0 आएगा, ठीक। तो x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -3। अब एक इक्वेशन थी, उससे हमने जीरोस निकाला। अब जीरोस निकल के, अब इस जीरोस का इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है, तो ये देखिए ध्यान से। एक है हमारे पास सम ऑफ, एक है हमारे पास सम ऑफ रूट्स का सम, -4 और -3 कितना आ गया, -7। और दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो -4 इंटू -3 क्या है, प्लस का 12, ठीक है। सम ऑफ रूट करने पे क्या आ रहा है, -7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करने पे क्या है, 12। तो हमारे पास यहां देखिए ध्यान से, दो रूट निकले, ठीक है, दो जीरोस निकले। एक को हम मान लेते हैं क्या, अल्फा, और दूसरे को हम मान लेते हैं क्या, बीटा। एक रूट को या एक जीरो को मैंने मान लिया अल्फा, दूसरे जीरो का नाम मैंने मान लिया बीटा। अब दो यहां पर रूट है, तो दो रिलेशन है हमारे, कौन कौन से, एक है सम ऑफ रूट्स, सम इन रूट्स को सम कीजिए, क्या है, -7। एक है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास 12 है। ये तो इनके रूट्स या जीरोस निकाला। अब इसका कोएफिशिएंट से रिलेशन देखते हैं। जैसे हमने पहले √0 निकाला था, उसका कोएफिशिएंट क्या था, जो वैल्यू तो डायरेक्ट लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से जो ये सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, इसका कोएफिशिएंट का रिलेशन देखते हैं। तो इसको मैं बताएगा, उसको हम बाद में करेंगे। ये देखिए ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12, इसमें a क्या है हमारा, इसको हम लिख लेते हैं पहले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। अब ये सेम फॉर्म है, तो a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू क्या है, 7, और c की वैल्यू क्या है, 12। ये इसकी कोएफिशिएंट है इक्वेशन की। अब -7 और 12 आया है यहां पे, वहां पे कैसे है, तो सेम है। पहला कैसे निकालेंगे, -b/a से, तो माइनस का b/a, यानी कि कैसे निकल रहा है, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ b क्या है, x, और a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। माइनस थोड़ा सा लगाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का b की वैल्यू क्या है, 7, और a कितना है यहाँ पे, 1, आगे से। और प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होता है, ये होता है हमारा c अपॉन में a,
अगर प्रोडक्ट के रिलेशन की बात करें तो क्या होगा हमारा C अपॉन में A। अब C क्या है हमारा कांस्टेंट और A क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, C की वैल्यू क्या है 12 और अपॉन 1, आंसर आ गया। यानी कि जब भी हम सम ऑफ द रूट की बात करेंगे ये लिखेंगे हम माइनस का सम, माइनस का b अपॉन में a, और जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करेंगे तो इसके इक्वल लिखेंगे हम c अपॉन में a। बात समझ में आ गई? ठीक, तो सम ऑफ द रूट इक्वल होता है माइनस बी ऑफ ए, कोफिशिएंट के हिसाब से माइनस बी बाई, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि जीरोज हमने जो निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो इक्वल होता है किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के हिसाब से क्या c अपॉन में a। बात समझ में आई? तो इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्यूबिक का भी लिख देता हूं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखिए इस तरीके से हमारी जनरल इक्वेशन। अब यहां पर डिग्री 1 थी, एक जीरो निकला था, डिग्री 2 थी, 2 जीरोस निकले थे, डिग्री 3 है तो यहां पे 3 मिलेगी। तो एक मान लेता हूं मैं अल्फा, दूसरा मान लेता हूं मैं बीटा, और तीसरा मान लेता हूं मैं गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, मैंने इसके 3 रूट्स मान लिए। ठीक है, तो इसमें 2 रूट्स में 2 रिलेशन है, यहां पर 3 जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 रूट्स है, इसमें 3 रिलेशन है। पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ रूट्स, ये होता है अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा। ठीक है, ये इक्वल होता है किसके, माइनस बी अपॉन में ए की। दूसरा रिलेशन होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c अपॉन में ए। और तीसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस, अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस का d अपॉन में ए। बात समझ में? तो इन सब में से आपको करना क्या है, आपको ये याद है, अगर लीनियर इक्वेशन दे रखा होगा तो रूट ऐसे निकालेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो उसके रूट निकालने का ये फॉर्मूला है, ये तरीका है। सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो सी बाई ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का 4, ये अल्फा लिख सकते हैं, प्लस का इसको बीटा कर सकते हैं। इसमें क्या करा हमने, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये प्रोडक्ट निकाला मल्टीप्लाई कर, वो किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्यूबिक दे रखा होगा तो सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो इक्वल होगा सी बाई ए के, इसके कोफिशिएंट के। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई। आपको ये याद रखनी है सब चीजें। ठीक है, इस केस में ये वाला, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला। हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चंस है, और इसके रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको। तो बेसिकली हमें ये पढ़ना है, तो इसको ध्यान देंगे कि जब सम ऑफ द रूट निकालना है यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम करना है तो उसकी वैल्यू होगी माइनस बी बाई कोफिशिएंट के हिसाब से, और जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात होगी तो अल्फा इंटू बीटा वो इक्वल होगा सी बाई ए। ये अभी मैं आपको 2 टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं।
टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and coefficient of the polynomial। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका उसने बोला है इसके जीरोस फाइंड आउट करने और जीरोस और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसका हम जीरोस फाइंड आउट करें। हमारे पास इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से हम जीरोस निकालेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये निकालना आपको आता होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। आपको निकालने का तरीका क्या होता है, उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, उसको ब्रेक करना होता है। कैसे करेंगे, पहले और लास्ट वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 10x स्क्वायर। अब हमें मतलब है 10 से। अब 10 को हम इस तरीके से लिखेंगे, इस स्टाइल से लिखेंगे कि या तो प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे 7 आ जाए। तो अगर मैं 1 इंटू 10 लिख दूं तो मेरा मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया, लेकिन प्लस करने पे 11 हो रहा है और माइनस करने पे 9 हो रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा। मैं तो 2 इंटू 5, अब ये मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया मेरा, प्लस करने पे 7 भी आ गया, इसलिए मैं इसको ले लूंगा। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन x कॉमन लेंगे, x प्लस 5 बचेगा। इसमें से प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस का 5 बचेगा। एक बार जो कॉमन है उसको लिख दीजिए और एक बार जो बच गया उसको लिख दीजिए। या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 0। एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 5 और एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का 2। अब हमारे पास दो जीरोस या दो रूट आ चुके हैं। एक को मैं अल्फा मान लेता हूं, एक को मैं बीटा मान लेता हूं। बात समझ में आ गई। अब हमने हमारे पास जीरोस निकल के, रूट्स निकल के, इसका हम कोफिशिएंट के साथ रिलेशन देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। कितना आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, माइनस का 5 और माइनस का 2, यानी कि आ गया माइनस का 7। ये किसके इक्वल होता है, माइनस का b अपॉन में a, अभी हमने पढ़ा था। अब देखिए माइनस का b, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 7 और c की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, माइनस और b की वैल्यू 7, तो माइनस का 7 और a की वैल्यू क्या 1, तो माइनस का 7 माइनस का 7 के इक्वल आ गया। ठीक, अब निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हमारे पास है माइनस का 5 और बीटा क्या हमारे पास माइनस का 2। कितना आ गया 10। ये किसके इक्वल होता है, c अपॉन में a। कोफिशिएंट के हिसाब से c अपॉन में c कौन सा है 10, कांस्टेंट वाला। और व्हाट इज a इज 1। इधर भी 10 इधर भी 10, तो दोनों अगर जीरोस हो तो भी वही आंसर आना है और अगर कोफिशिएंट हो तो भी हम वही आंसर निकाल सकते हैं। तो यही इसके बीच में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है कि सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू उतनी ही आती है जितनी माइनस b अपॉन a कोफिशिएंट के हिसाब से आती है। उस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी उतनी आती है जितनी c अपॉन a है, जो उसके कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू। बात समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसके जीरोस फाइंड आउट करना।
तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस का रूट 3 और एक्स माइनस का रूट 3, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी। तो एक्स क्या आ गया माइनस का 3 और ये आ गया प्लस का 3। ठीक है, अब हमारे पास मैंने इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। ठीक, 2 0। अब सेम चेक करना है, वेरीफाई करना है इसे। तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस का बीटा, यानी कि माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 0। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है माइनस का रूट 3, बीटा कितना है प्लस का रूट 3, मल्टीप्लाई करने में कितना है 3। ठीक है, और जो सम जीरोस का वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए की। माइनस बी कितना है हमारे पास, ये देखिए। अब यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस का 0 एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 है कि नहीं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म नहीं है तो 0, यानी कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू माइनस का 3 है। बात समझ में आए, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंगली लिख लिया और फिर हमने वैल्यू देख ली। वैल्यू है हमारे पास ए की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसका कोएफिशिएंट 1 है, बी है ही नहीं यानी कि 0 होगा 0x, और सी की वैल्यू क्या माइनस का 3, तो माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन का 3, क्या आ गया 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है सी अपॉन में ए। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन में ए। सी कितना है हमारे पास माइनस का 3 और ए कितना है हमारे पास 1, तो यहां पे माइनस आना था। ठीक है, तो ये भी -3 आ गया और ये भी -3, ये भी 0 आ गया, ये भी 0। ठीक, बात समझ में आए। तो इस तरीके से हम उसके जीरोस निकाल के उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन को दिखा सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is -3 and product of zeros 2 है। ठीक है, सम ऑफ जीरो जो है वो -3 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, अभी हमने पढ़ा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट इंटू 0। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, हमें इसकी वैल्यू डाल देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा -3 गिवन है, और व्हाट इज अल्फा बीटा दैट इज 2। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा +2 इक्वल टू 0 एंड दिस इज माई इक्वेशन। खत्म, ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is √3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो 1/3 है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये होता है अल्फा प्लस बीटा सम √3, और ये क्या है 1/3। बस वो सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस √3 एक्स प्लस 1/3, या फिर इसको एल्सियम ले लीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3 √3x प्लस 1, एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक पॉलिनोमियल गिवन होती थी, उससे हम जीरोस निकालते थे, ठीक। और सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, अगर जीरोस गिवन है तो हम पॉलिनोमियल निकालते हैं, यानी कि इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट बता दें। फर्स्ट टाइम में हमने देखा एक पॉलिनोमियल गिवन होता था, उसे कोएफिशिएंट गिवन होते थे, उससे हम जीरोस फाइंड आउट करते थे। और सेकंड क्वेश्चन में देखा सम और जीरोस गिवन है और हम उससे पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं। अब इसके कोएफिशिएंट देख बता सकते हैं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। बात समझ में आ गई। ये रिलेशनशिप हमने देखा कोएफिशिएंट में और उसके जीरोस के। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन वॉच दिस वीडियो।